नमस्कार, मैं सोनी। आप देख रहे हैं बोकारो की आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यह वादा किया था कि यह सरकार देश की जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने उसी दिन से ये काम शुरू किया। पीएम ने देश के महिलाओं को इज्जत घर दिया, देश के हर गरीब की बैंकों में खाता खुलवाए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संकल्प यात्रा के दौरान सेक्टर 12 में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। महिलाओं के लिए विधानसभा, लोकसभाओं के सीटों में उन्होंने 33% आरक्षण देने का काम किया। राज्य में 23 व्यवसायियों की हत्या हुई, 9 लोगों ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा उनकी जानें चली गई। आज राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है, इनकी पुलिस वसूली में लगी हुई है। यदि हमारी सरकार बनी तो राज्य में अमन चैन की सरकार बनेगी। आज राज्य के गरीबों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड के लिए रिश्वत देने पड़ते हैं। यदि भाजपा की सरकार बनी तो ये कार्ड मुफ्त में गरीबों के घर पहुंचेगी। वहीं सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के इस संकल्प यात्रा से हेमंत सरकार तथा जेएमएम कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। देश के मोदी सरकार ने विश्व में परचम लहराया है। हेमंत सोरेन जी ने तो कहा था कि और उसमें हम 1 लाख टका जोड़ देंगे ताकि बड़ा बनेगा, लेकिन कब जोड़ेंगे? अब तो 4 साल होने को चला है। अब हेमंत सोरेन जी कुछ एक दिनों की और मेहमान है। 2024 साल आ रहा है, वो जाने वाले, यानी उन्होंने इस प्रदेश की जनता को उन्होंने हेमंत सोरेन जी ने ठगा है। उन्होंने कहा करके वादा करके उससे वो मुकर गए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को इजाजत कर दिए, गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध करा रहे, गरीबों को अनाज दे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन जी वो भी ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे। आपने देखा होगा कल परसों अखबारों में, गढ़वा में एक मुसहर व्यक्ति का भूख से वो मर गए। अब जरा सोच सकते हो, 21वीं इस सदी के भारत में भी जहां नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री फ्री में अनाज भेजते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी उस अनाज को भी गरीबों के यहां तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। हम जब गुमला जिला में थे, वहां लोगों ने बताया 2022 के दिसंबर में तो पूरी के पूरी अनाज ने हेमंत सोरेन ने कहां बेच दिया? बाजारों में बेच दिया, पैसा को अपनी तिजोरी में भर लिए। जो मुख्यमंत्री अपना गरीबों का जो अनाज है उसको भी गरीबों के घरों तक पहुंचाने के बदले वो बाजारों में बेच देते हैं। अब उस मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए झारखंड की कुर्सी से, मुख्यमंत्री के पद से? बताइए। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मां बहनों के लिए उन्होंने विधानसभा में और लोकसभा में 33% मां बहनों के लिए सीटों को उन्होंने आरक्षित कर दिया और लोकसभा राज्यसभा से कानून बना करके उन्होंने आरक्षित किया। दुनिया के कोई भी देश में यह काम नहीं हुआ है। भारतवर्ष ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने नारी शक्ति को उन्होंने पहचाना, मां बहनों की वो ताकत को पहचाना। अगर इस ताकत को किसी ने पहचाना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और हमारी देश के मां बहनों के लिए विधानसभा लोकसभा में भी 33% सीटों को उन्होंने रिजर्व किया। और हम सबों से कहेंगे, मां बहनों से क्या अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आखिर ये हालत क्यों पैदा हुई? आपने 2-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा, देखा कि 23 व्यवसायों की 6 महीनों के अंदर में हत्या हो गई। हत्या तो बहुत लोगों की हुई, यहाँ तो प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्या होती है। ये सरकार की आंकड़ा है, होम गृह विभाग का आंकड़ा है, झारखंड सरकार की। लेकिन मैंने कहा कि कुछ व्यवसाय का जो प्रमुख जो व्यवसायी होते हैं, जो लोग पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, झारखंड के विकास में जिनका योगदान होता है, वैसे 23 लोगों की हत्या हुई। लेकिन उन 23 में से 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को, सरकार को सूचना दिया था लिखित में, और उसको कहा था कि हमारे जान माल को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी रक्षा की जाए।
लेकिन सरकार ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, न कोई सुरक्षा की चिंता नहीं की। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की चिंता की होती, पुलिस प्रशासन, तो आज वो 9 लोगों की जानें बच जाती। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है, और इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से मांग की है। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि अगर आप जिन लोगों ने ये सूचनाएं दी पुलिस प्रशासन को, इसके बाद हत्या हुई, तो अब जिम्मेवारी तो फिक्स होना चाहिए, तय होना चाहिए। कौन से पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी ने ये गड़बड़ किया है, हिफाजत लोगों की में कंजूसी की है। या तो आप एसआईटी गठित करके जांच कराइए, या फिर सीबीआई को जांच की दीजिए, और जो भी अफसर ने लापरवाही किया है, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और आप झारखंड की राजनीति और झारखंड वासियों से सरोकार रखते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी जगह एक घंटी है, उस बटन को दबा देने से कुल सटीक और मारक खबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे नए प्रयोग में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर 8235071962। धन्यवाद।